2022 का संग्राम चरम पर है। इस चुनावी महासमर में हर पार्टी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में एक ऐसी अनूठी पहल की है जो देश के इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गई है। एक ऐसी पहल जिसे देश में अब तक कोई पार्टी नहीं कर सकी। दरअसल बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में मूक बधिर मतदाताओं के लिए वीडियो संदेश जारी कर एक नया मुकाम हासिल कर लिया जो आज से पहले देश में कभी नहीं हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी, जनता कसके कमर तैयार, फिर से बीजेपी, जीत जनता की होगी धुआंधार, फिर से बीजेपी, जनता कसके कमर तैयार, फिर से बीजेपी, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सियासी संग्राम जारी है। हर सियासी दल मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन ऐसे में एक तबका ऐसा भी है जिसका अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है और साफ तौर से दिव्यांग समेत एक संयुक्त समाज बनाने पर जोर डालता है। यही समाज सरकार के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इन सब के बीच समाज का एक तबका ऐसा भी है जिस तक चुनाव प्रचार का शोर, चुनावी वादों की गूंज कभी नहीं पहुंची। कोई आधी आबादी की बात करता है, कोई समाजवाद की बात करता है, लेकिन यूपी में सबका साथ, सबका विकास की बात कहने वाली बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अब एक ऐसी ऐतिहासिक लकीर खींच दी है जो अब तक देश में कोई सियासी दल नहीं खींच सका। 2022 में उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए चुनावी संग्राम जारी है। चुनाव में जीत के लिए हर दल एक एक मतदाता को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। चुनाव प्रचार का शोर चारों ओर गूंज रहा है। सोशल मीडिया से लेकर अखबार तक प्रचार से रंगे पड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच चुनावी समर में मूक बधिर अपने हिस्से के वादे सुनने के लिए बेचैन है, जिनकी बेचैनी दूर करने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। भाजपा का संकल्प है आतंकवाद को हराएंगे। मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर्स बनाएंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में चुनाव प्रचार में दिव्यांगों का खास ख्याल रखने वाली भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी बन गई है। सरकार के निर्माण में हर मतदाता की भूमिका अहम होती है और इसी अहमियत को समझते हुए बीजेपी ने अपने चुनावी कैंपेन में मूक बधिर मतदाताओं के लिए प्रचार का डिजिटल फार्मूला अपनाया है जो अब तक कोई सियासी पार्टी नहीं कर सकी। सुनने और बोलने में अक्षम मतदाताओं को प्रचार को सुनने की सुविधा देने वाली बीजेपी देश की पहली पार्टी बन गई है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में दिव्यांगों को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन देने का वादा करने वाली बीजेपी ने यूपी में अपने 60 महीनों के कामों को गिनाने और मतदाताओं को लुभाने के लिए डिजिटल माध्यम से वीडियो जारी किए। भाजपा का संकल्प है गरीब बेटियों के सामूहिक विवाह में 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पार्टी ने प्रमोशन वीडियो को खास मूक बधिर मतदाताओं को ध्यान में रखकर बनाया हो। मूक बधिर और शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांगों के लिए बीजेपी ने एक के बाद एक कई वीडियो जारी किए। देश के इतिहास में चुनाव तो कई बार हुए, चुनाव में जीत के लिए प्रचार भी अलग अलग तरीकों से हुआ, लेकिन मूक बधिर वोटरों तक अपने चुनावी बातों को, कामों को गिनाने पर किसी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। हाल के सालों में मूक बधिर लोगों के प्रति समाज का नजरिया बदला है। ऐसा माना जाता है कि यदि ऐसे लोगों को समान अवसर और चुनाव में प्रभावी अधिकार मिले तो इन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़कर सक्षम और सशक्त बनाया जा सकता है, जिसकी पहल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने की है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने मूक बधिर और दिव्यांग जनों के लिए अपने चुनावी वादों और कामों को गिनाने के साथ चुनावी रैलियों को लाइव दिखाने के लिए भी QR कोड जारी किए हैं, जिनको स्कैन करके घर बैठे मूक बधिर मतदाता सुन और देख सकते हैं। यूपी के चुनाव में मूक बधिर समाज को चुनावी कैंपेन में शामिल करने वाली बीजेपी देश की पहली पार्टी बन गई है, जिसने इतिहास के पन्नों में ऐसी लकीर खींच दी है जिसको छोटा करना किसी पार्टी के लिए अब असंभव बन गया है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।